हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज जो कि 23 दिसंबर है और आज के आपके ऑल शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्तों ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उनका रिव्यू देखेंगे दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024। दोस्तों, आज के पेपर आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन अनुसार पूछा गया है उसी लेवल और उसी पैटर्न के अनुसार आने वाले एग्ज़ाम भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, है ना। तो इसी तरह से वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से आज के क्वेश्चन देखने को मिला। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो कि 15 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में उनके आवास पर सेन समाज के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सशक्त यानी कि भागीदारी सुनिश्चित करने पर ब्राह्मण समाज के प्रति निधि मंडल 14 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर यानी कि पाधारक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया गया। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन से आपको रिलेट करके कह रहा हूं कि अभी जो कि झारखंड का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में झारखंड से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी वहां के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र के अगर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो अभी देवेंद्र फडणवीस जो कि अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, उसी तरह से आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आरआरबी के ही एग्ज़ाम में पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव में बीजेपी वहाँ कितने विधानसभा सीट पर जीत हासिल किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन याद करके जाना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि विधानसभा अगर कुल सीटों की तो 90 सीट जो कि जम्मू कश्मीर में है। और बेसिकली हरियाणा के नई मुख्यमंत्री में बात करूं तो श्री नायब सिंह सैनी आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं तो 2024 के मुताबिक गौतम अडानी जो कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इनसे संबंधित अगर मैं बात करूं कि गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11.6 लाख करोड़ रुपया है, जबकि अगर मुकेश अंबानी की संपत्ति की मैं बात करूं तो 10.14 लाख करोड़ रुपया है। तो ये आपको ध्यान देना। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज के क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन है और वहीं अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े ग्रुप में से एक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो कि खोज की थी। मैं बात करूं तो 29 अगस्त 1831 को फैराडे ने अपने प्रेरणा यानी कि वलय प्रयोग में एक धारा द्वारा दूसरी धारा की प्रेरणा की खोज की थी। बेसिकली इस क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के नतीजे प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया जूडो का आयोग यानी कि 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, अभी हमारे इसी चैनल पे अभी मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया जिसमें से 2024 के स्पोर्ट्स से संबंधित आपके रेलवे के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला है। सारा का सारा आपके खेल, कौन टीम जीता, कौन सा टीम उपविजेता रहा, आपके ग्रैंड स्लैम से, आपके ओलंपिक से, आपके पैरा ओलंपिक से, आपके आईपीएल से, महिला T20 वर्ल्ड कप से। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मैंने डाला हूँ, जाके आप देख लीजिएगा। खेलो इंडिया से क्वेश्चन डाला गया है, आपके राष्ट्रीय गेम से क्वेश्चन डाला गया है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जाएगा, अभी बहुत एग्जाम बचा हुआ है। दोस्तों, अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय जो कि महिला लोग आने की रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 2024-25 जो कि 23 से 27 सितंबर 2024 को त्रिशूर केरल के विकेनम यानी मेनन इंडोर स्टेडियम में जो कि स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत जूडो महासंघ ने किया गया था दोस्तों। बेसिकली खेलो इंडिया जो कि त्रिशूर केरल के विकयन यानी कि मेनन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मेरे भैया। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 6 ओम 4 ओम 3 ओम को किस क्रम में जोड़ें कि कुल संख्या प्राप्त आ जाए, तो 13 mm जो कि प्राप्त आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। दोस्तों किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का अगर फॉर्मूला में पूछूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है कि द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, जो कि अंतिम उत्तर प्रतिशत के रूप में दिया जा सकता है। दोस्तों आपके ये क्वेश्चन देखना है। उसी तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया कि x और 87 और 14y, जिससे कि x के नीचे 87 आ जाएगा और 14 के नीचे y आ जाएगा, जिसमें से x y बराबर आने की 87 गुना 14 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको आंसर देख लेना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि असम के आने की मोरधाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2024 में असम के मोईधाम को यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी यानी कि यूनेस्को साइट है भारत में है ना, उनसे संबंधित आपको जितने भी भारत में है, जैसे कि मान लीजिए आगरा का किला कब यूनेस्को में शामिल है, उसी तरह से बात किया जाए कि शास्त्रीय नृत्य में भी आ जाता है, उसी तरह से आपके लोक नृत्य में भी आ जाता है कि रामलीला आ जाएगा, ठीक है, योग आ जाएगा। तो उसी तरह से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, अमूर्त विरासत में आ जाता है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चांदी किस साथ में अभिक्रिया करने पर काली परत आ जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ जो प्रतिक्रिया करके काली हो जाती है, इस प्रतिक्रिया के कारण चांदी की सतह पर सिल्वर सल्फाइड जो कि Ag2S की एक काली परत बन जाती है। इस घटना को चांदी का संक्षारण कहता है और चांदी पर बनने वाली इस गहरी काली को यानी कि टार्निश भी कहते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया था। दोस्तों वहीं ये क्वेश्चन आपके परागण से क्वेश्चन आया था और परागण से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको परागण से पढ़ के जाना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन 3-4 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर उसके स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ के निर्माण करना, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया, उसी प्रकार से दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से अभिक्रिया वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया भारत का युद्ध अभ्यास की मैं बात करूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली संयुक्त राष्ट्र सेना जो कि ऑस्ट्रा हिंद, जो कि दोनों देश के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने का एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारी बारी से किया जाता है। साल 2024 में ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण 8 से जो कि 21 नवंबर के यानी कि बिला महाराष्ट्र में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में निषेचन किस पर निर्भर करता है। मैं बात करूं कि निषेचन की विधि, जानवरों में निषेचन की विधि आंतरिक या बाहरी हो सकता है। और भी बात करें दोस्तों तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मादा के शरीर में अंदर जाता है और अंडे के साथ मिलता है, और वहीं बाहरी निषेचन में नर शुक्राणु को मादा के शरीर में बाहर जाते हैं, जिसकी निषेचन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शरीर की आकृति पर तंत्रिका तंत्र पर जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अल्केन्स का यानी कि क्लोरीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपको बताना दोस्तों कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बात किया गया कि एल्केन का क्लोरीकरण एक एंटी एडिशन अभिक्रिया है। यह एक प्रकाश जो कि रासायनिक अभिक्रिया और एक मुक्त मूलक विधि है। इसमें क्लोरीन के साथ एल्किन की अभिक्रिया धीमी होती है और गैर शास्त्रीय कार्बोजेशन बनाता है। दूसरे चरण में जो कि न्यूक्लियोफाइल यानी अंतिम उत्पाद बनाने के लिए
अधिक इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर हमला करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने इंग्लिश फॉर्मेट भी किया है ना, आप इसको आराम से देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है CH3COCH3 का IUPAC का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका अगर मैं नाम पूछूं तो प्रोपेनोन आ जाएगा, और इसे आमतौर पर एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोपेनोन एक रंगहीन जो कि ज्वलनशील तरल होता है। इसका इस्तेमाल पॉलिश रिमूवर बनाने और फाइबर और ड्रग बनाने में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका ये इंग्लिश फॉर्मेट में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या होता है अगर कोशिकाएं पानी से घिरी होती है। अगर कोशिकाएं पानी से घिरी हो तो पानी ऑस्मोसिस की दो प्रक्रिया के जरिए कोशिका में चला जाता है। अगर मैं बात करूं कि ऑस्मोसिस तब होता है जब पानी कम ऑस्मोलेटरी वाले क्षेत्र से ज़्यादा आने की ऑस्मोलेटरी वाले क्षेत्र में झिल्ली पर पा जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रोजेक्ट उद्भव संचालित किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रोजेक्ट उद्भव अगर मैं बात करूं दोस्तों, उद्भव तो भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित शासनकाल, युद्धकाल, कूटनीति और भव राजनीतिक प्राप्त करने का प्रोजेक्ट उद्भव जो कि शुरू किया गया था भारतीय सेना द्वारा। अगला दोस्तों GMAX जो कि अभ्यास किसके किसके बीच आयोजित किया गया था और कहाँ हुआ था? भारत और जापान जो कि समुद्री अभ्यास GMAX 2024 जो कि आयोजन जापान के आनिक योकोसुका में आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूँ ये 2012 से जो कि शुरू हुआ था और इसका 8वां संस्करण था। अगर मैं बात करूँ 2024 का 8वां संस्करण था, और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS शिवालिक और जापानी नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंस यानी कि JS युगरी ने किया था। और इस अभ्यास में दोनों देश की नौसेनाओं में एकीकृत हेलीकॉप्टर भी शामिल हुआ था। और इस क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट ये रहा मेरे भैया। उसी तरह से दोस्तों ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? अमन सहरावत। दोस्तों पैरा ओलंपिक में पुरुष की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीत के साथ ही अपने अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। अमन सहरावत ने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 6 पदक जीता था, उसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता था, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत और कजाकिस्तान सैन्य जो कि एक्स काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ओली जो उत्तराखंड के ओली में स्थित जो कि भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 30 से लेकर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के ओली में यानी कि सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था, जो कि ये 8वां संस्करण 30 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक ओली में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंपोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है पुरस्कार एवं उनसे सम्मानित लोग जितने भी आप सबसे 2024 में पूछा गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार की अगर शुरुआत पूछे, स्थापना पूछें तो 2004 में हुआ था, जो कि कृषि के नेतृत्व के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं कि विश्व के लिए जो कि नॉर्मन बोरलॉग जाना जाता है और भारत के लिए जो कृषि के माध्यम से MS स्वामीनाथन जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और सख्त बनाता है? तो स्क्लेरन कायमा को कहा जाता है, और यही जो सो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है। बात करें दोस्तों स्क्लेरन कायमा स्थल सरल स्थायी ऊतक जो पौधों को कठोर और सख्त बनाता है। अगर मैं बात करूं पेरन कायमा पतली दीवारें वाले ऊतक होता है जो खाद्य भंडारण और प्रकाश संश्लेषण और पौधे के जीवन और अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोलन कायमा कोशिकाएं वे होती जिसमें अनियमित रूप से मोटी कोशिका भित्ति होता है और जो सहारा और संरचना प्रदान करती है। जाइलम वह ऊतक है जो पौधों में पानी से ऊपर ले जाता है और यह वाहिकाओं या यानी कि ट्रैक्डिगम जाइलम यानी पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अक्रियशील धातु कौन सा है? तो पोटासियम आ जाएगा। ठीक है, पोटासियम की मैं बात करूँ सबसे
अभिक्रियाशील धातु है और हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है। वहीं अगर सीजियम जो कि सभी धातुओं में से सबसे अभिक्रियाशील जो कि कौन है, सीजियम आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो पेट और अग्नाशय द्वारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है सो इन्हीं के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का देखने को मिला है ना। और उसी तरह से एक बजट से आया था कि केंद्रीय बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया था, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 23 जुलाई को लगातार जो कि इस बार 7 बार जिन्होंने इस बार को बजट पेश किया गया था। और बजट से भी आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भैया, आप आराम से बजट को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ की मोटाई और पतलापन का क्या कारण हो सकता है, तो जल के कारण से पेड़ की मोटाई और पतलापन जो कि होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जल, पेड़ की जड़ों को पर्याप्त जल मिलने से पेड़ स्वस्थ और मोटापा हो सकता है, और जल की कमी से पेड़ कमज़ोर और पतला हो सकता है। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप हमें प्यारा से कमेंट कीजिएगा, है ना दोस्तों। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मैं करना को पड़े तो आप ज़रूर हमें बोलिएगा। तो बेसिकली आप हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, है ना। और आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए।